यह बात जो मसूद ने बताई उसने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। असल में जो पिछले घटनाएं हुई हैं उनमें और यामिन की घटना में कोई खास फर्क नहीं है। उनका घर भी आबादी से थोड़ा दूर कब्रिस्तान के पास था और उनकी शादी भी अचानक ही हुई थी। यह सब मसूद ने और बताया। लेकिन यार, इस बात का क्या सबूत है कि वो वानिया भाभी ही थी? मैंने पूछा। मैं इस बार सबूत लेकर ही आया हूँ, ऐसा कहकर मसूद ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे एक तस्वीर दिखाई। मैं और मेरा कजिन ये तस्वीर लेकर उन जगहों पर गए थे जहाँ ये घटनाएं हुई थीं और वहाँ रहने वाले सभी लोगों ने इस तस्वीर को पहचान लिया। हर गांव में उसका नाम अलग था। मेरे कजिन के गांव में उसका नाम सानिया था, जबकि पिछले गांव में उसने अपना नाम आयशा बताया था। मेरा दिमाग उस समय सुन्न पड़ चुका था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाभी ऐसा भी कर सकती हैं। कल सुबह हम हॉस्पिटल चलेंगे और वहाँ जाकर सब देखेंगे, मसूद ने कहा। मैंने चिंता और हैरानी से मिले जुले भावों के साथ मसूद से विदा ली और अपने घर चला आया। पूरे रास्ते भर मैं यही सोचता रहा। मेरे मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए थे। घर पहुंचने के बाद जब मैंने जुलेखा को इन सारी बातों के बारे में बताया तो वह इस पर यकीन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वानिया भाभी तो देखने में बेहद मासूम और शरीफ लगती थीं और वह तो बहुत ही फरमाबरदार भी थीं। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यकीनन मसूद भाई को कोई गलतफहमी हुई होगी, जुलेखा ने कहा। नहीं यार, इस बार तो मसूद के पास पक्के सबूत हैं और उन्होंने तभी मुझे बुलाकर ये सारी बातें बताईं और मैं इस समय बेहद हैरान हूँ। अब कल जाकर हम हॉस्पिटल में बाकी सब बातों का पता लगाएंगे, मैंने कहा। किसी तरह मैंने वह रात गुजारी। सुबह सवेरे ही मैं मसूद के घर गया, उसे साथ लिया और हम हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर साहब, क्या वानिया को होश आया? मसूद ने पूछा। वह बिल्कुल ठीक है और हमें उम्मीद है कि 24 घंटों के भीतर उन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। यार, मुझे तो ये बात कुछ गड़बड़ लगती है। हमें चाहिए कि हम किसी बाबा जी से इस बारे में बात करें, मैंने मसूद से कहा। ठीक है, मैं पहले लेडी कांस्टेबल को छोड़ आता हूँ, फिर हम चलते हैं। मेरे जानने वाले एक बाबा जी हैं, मसूद ने कहा। लेडी कांस्टेबल के आ जाने के बाद हमने उन्हें भाभी के पास छोड़ दिया और फिर गाड़ी लेकर पीर साहब के पास निकल पड़े। जब हम वहाँ पहुँचे तो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे। हमने भी वुजू किया और वहाँ नमाज अदा की। नमाज के बाद हम बाबा जी के पास गए और सलाम दुआ के बाद उन्हें सारा वाक़या बताया। बाबा जी ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, यह क्या मामला है, जाओ जाकर पता लगाओ। फिर वह हमारी तरफ मुखातिब हुए और बोले, मैंने अपने मुवक्किल अदृश्य मददगार को भेज दिया है। थोड़ी देर इंतज़ार करो, फिर पूरा मामला सामने आ जाएगा। यह कहने के बाद बाबा जी फिर से अमल, धार्मिक क्रिया में मशगूल हो गए। मैं और मसूद वहाँ से बाहर आ गए। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। हम अपने साथ बर्गर और बोतल लेकर आए थे और खाना शुरू कर दिया। अभी हम बातों में ही मशगूल थे कि अचानक मसूद के पास हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आ गई। हेलो सर, एक बुरी खबर है, डॉक्टर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है? वानिया ठीक तो है? मसूद ने फौरन पूछा। सर, वो लेडी कांस्टेबल को मारकर यहाँ से भाग गई है और लेडी कांस्टेबल के शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं बचा। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? आपने तो कहा था कि उसे कम से कम 24 घंटे बाद होश आएगा, मसूद ने घबराते हुए कहा। सर, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। उनकी हालत देखकर तो यही लग रहा था कि कम से कम 24 घंटे से पहले होश में आना नामुमकिन था। लेकिन ये सब कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, डॉक्टर ने डरती हुई आवाज़ में जवाब दिया। ओके, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, ये कहकर मसूद ने कॉल काट दी। क्या हुआ? मैंने मसूद को परेशान देखकर पूछा। यार, वानिया वहाँ से लेडी कांस्टेबल को मारकर भाग गई है, डॉक्टर साहब का फ़ोन था, मसूद ने हक्का बक्का होकर जवाब दिया। ओह खुदाया, कितनी बुरी खबर है, न जाने अब और कितने मासूम लोगों की जान जाएगी, मैंने परेशान होकर कहा। चलो बाबा जी के पास चलते हैं, मसूद ने कहा और हम वहाँ से बाबा जी के पास चले गए। आओ बच्चों, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, बाबा जी ने हमें देखते ही कहा। मैंने पता लगा लिया है, इसके पीछे एक चुड़ैल का हाथ है जो आधी चुड़ैल और आधी इंसान है। यह इंसान और चुड़ैल के मिलन से पैदा हुई थी। कुछ साल पहले एक हिंदू पंडित ने इस चुड़ैल को तंत्र साधना करके अपने काबू में कर लिया था, लेकिन बाद में वह चुड़ैल उसे अच्छी लगने लगी
क्योंकि वह देखने में बेहद खूबसूरत और मासूम थी। चुड़ैल ने यह वादा किया था कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस शर्त पर दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद उनके मिलन से यह बच्ची पैदा हुई। बच्ची के जन्म के कुछ साल बाद ही उसके माता पिता का निधन हो गया। फिर उसके चाचा ने उसे पाला। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसमें चुड़ैलों वाले लक्षण नजर आने लगे। उसका चाचा इस सच्चाई से अनजान था। यह लड़की जब शादी करती है तो कुछ दिनों के भीतर अपने पति का खून पीकर अपनी प्यास बुझाती है और फिर हफ्तों तक गायब रहती है। कुछ समय बाद वह फिर अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। तो फिर उसका चाचा बार बार उसकी शादी क्यों करवा देता है? मैंने गुस्से से भरे अंदाज में बाबा जी से पूछा। जब वह अपने पति को मारकर भाग जाती है तो उसके बाद उसका चाचा हफ्तों तक पुलिस थानों के चक्कर लगाता है। कुछ हफ्तों बाद वह फिर से अपनी भोली भाली सूरत लेकर वापस लौट आती है। यह भी अपनी माँ की तरह बेहद खूबसूरत, मासूम और चालाक है और लोग इसकी बातों में आ जाते हैं। इसका अंदाज इतना मासूम होता है कि हर बार कोई नई कहानी सुना देती है जिससे किसी को शक भी नहीं होता। उसका चाचा पिछला गांव इसलिए छोड़ आया था क्योंकि 6 शादियों के बाद गांव वालों ने उन्हें मनहूस समझकर गांव से निकाल दिया था। लेकिन इस बार ये कैसे पकड़ में आ गए? मैंने बाबा जी से सवाल किया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये चुड़ैल होने के साथ साथ इंसान भी है। जब यह अपना शिकार करके भाग रही थी तो भागते भागते थक गई थी। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो गई। और इसके पकड़े जाने की एक वजह यह भी है कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ पल पहले ही तुम्हें कॉल कर दिया था, बाबा जी ने कहा। हाँ बाबा जी, जैसे ही उसका फोन आया मैं तुरंत घर से निकल पड़ा था और उसके घर से मेरे घर का फासला भी बहुत कम है। मैं बहुत जल्दी वहां पहुंच गया था, मैंने बताया। अब फैसला करो, इसे सजा देनी है या हमेशा के लिए खत्म करना है? बाबा जी ने कहा। क्या इस पर गोली असर करेगी? मसूद ने पूछा। हाँ करेगी, लेकिन गोली से उसकी मौत नहीं होगी। गोलियां उसे सिर्फ घायल कर सकती हैं, वो भी तब तक जब तक वह सामान्य इंसान के रूप में है। जैसे ही वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाएगी, उसके सारे घाव भर जाएंगे, बाबा जी ने कहा। न जाने उसने कितने मासूम लोगों की जान ली है, खास तौर पर मेरे दोस्त यामिन की। उसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। मैंने गुस्से में कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, बाबा जी ने कहा। यह लो सत्तू के दाने। किसी पुराने कब्रिस्तान में ऐसी कब्र के पास बैठो जिसके पास कोई पेड़ हो। वहाँ इन दानों पर विशेष चिल्ला धार्मिक साधना करना है। और एक बात अच्छे से याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं खुद तुम्हें पुकारूं या तुम्हारा दोस्त यामिन की रूह आकर कहे कि अली अमल छोड़ दो, मैंने उसे माफ कर दिया, या फिर मसूद आ जाए, यहाँ तक कि अगर तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे पास आ जाए, तुमने बाहर नहीं निकलना और न ही अपना अमल बीच में छोड़ना है। दिन भर किसी से बातचीत नहीं करनी और जैसे ही ईशा रात की नमाज का वक्त हो, तुमने अपना अमल शुरू कर देना है। जब तक फजर की अजान तुम्हारे कानों में ना पड़ जाए, तुमने अमल नहीं छोड़ना। बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से छुट्टी ले लो। ये कहने के बाद बाबा जी ने मुझे वह अमल बताया जो चिल्ला के दौरान पढ़ना था। बाबा जी से दुआ लेकर मैं वहाँ से रुखसत हो गया। अब मेरा इरादा था कि जल्द से जल्द उस चुड़ैल को उसके अंजाम तक पहुँचाऊँ। यार अली, तुम ये अमल सही से कर लोगे ना? रास्ते में मसूद ने मुझसे पूछा। इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। मुझे उन सभी मासूमों और ख़ास तौर पर अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है। चाहे जो भी हो जाए, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, मैंने मसूद को जवाब दिया। घर पहुंचने के बाद मैंने जुलेखा खां को सारी बात बताई और उसे दिलासा दिया कि परेशान मत होना, मैं अपने दोस्त की मौत का बदला लेकर ही चैन से बैठूंगा। ये रात भी बेचैनी में गुजरी। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपने दफ्तर से जाकर 8 दिनों की छुट्टियां ले लीं, क्योंकि चिल्ला 7 दिनों का था और उसके बाद मुझे 1 दिन आराम के लिए भी चाहिए था। इसके बाद मैंने अपना ज़रूरी सामान लिया, मसूद से मिला और फिर बाबा जी से इजाज़त लेने के बाद घर वापस आ गया और रात का इंतज़ार करने लगा। रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंचा, जो यामिन के घर के पास था, क्योंकि वही सबसे बड़ा और पुराना कब्रिस्तान था। थोड़ी मेहनत के बाद मुझे वह पुरानी कब्र मिल गई जो एक पेड़ के पास थी। 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर मैंने अपने चारों तरफ एक हिफाजती घेरा, हिसार खींचा और फिर अमल में बैठ गया। बिना किसी डर या परेशानी के वह रात सुकून से गुजर गई। उसके बाद भी मैंने अपना अमल जारी रखा।
4 दिनों तक मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं हर रात अमल करता और सुबह जाकर आराम से सो जाता था। यह अमल की चौथी रात थी। मैंने रोजाना की तरह फिर से हिसार खींचा और अमल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अचानक बहुत सारे बादल एकदम आ गए और बादल जोर से गरजे, तेज बारिश होने लगी और यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि यह खून की बारिश थी जो मेरे घेरे से बाहर गिर रही थी। घेरे के अंदर एक भी बूंद नहीं गिरी थी। मैं काफी डर सा गया था। अल्लाह अल्लाह करके वह रात भी गुजरी और मैं घर वापस आ गया। 5वीं रात भी बिना किसी परेशानी के गुजरी। आज अमल की 6ठी रात थी। मैंने अपनी आदत के मुताबिक फिर से घेरे को खींचा और अपना अमल शुरू कर दिया। अभी मुझे अमल किए हुए 3 घंटे भी नहीं हुए थे कि अचानक कब्र के पास झाड़ियों में किसी की आहट महसूस हुई। वो कोई जानवर था जो अचानक मेरे सामने आ गया। उस जानवर को देखकर ऐसा लगा जैसे अभी मेरा दिल बाहर आ जाएगा। डर के मारे मेरी आंखें फटी हुई थीं और मेरा शरीर कांप रहा था। उस जानवर के 2 मुंह थे, एक भेड़िए जैसा और एक चीते जैसा, और दोनों की लंबी सांप जैसी जबान थी। वह मेरे पास आया और घेरे के पास आकर कहने लगा, चलो जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं अपना अमल भी भूल गया था और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे अपने हौसले पर काबू पाया और ज़ोर से अपना अमल पढ़ने लगा। मुझे ज़ोर से अमल करते देखकर वह ज़ोरदार आवाज़ में बोला, अच्छा तो तुम बाज नहीं आओगे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। यह कहकर वह मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह घेरे से टकराया वह गायब हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ मेरी जान में जान आई। अल्लाह अल्लाह करके वह रात भी गुजरी, लेकिन इस घटना के बाद मुझ पर बहुत ज़्यादा डर सवार था। उस जानवर को देखकर एक बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं घर आया, खाना खाया और लेट गया। थकावट की वजह से मुझे तुरंत नींद आ गई। अगले दिन असर के वक़्त मेरी आंखें खुली। मैंने नमाज पढ़ी, खाना खाया और चिल्ले की तैयारियों में जुट गया। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था। कब्रिस्तान के पास मौजूद मस्जिद में मैंने ईशा की नमाज अदा की। आज मौसम बड़ा साफ था, चांद अपने पूरे जोश में था, जिसकी वजह से चारों ओर हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी। मैंने अपना अमल शुरू किया। दिल और दिमाग में बहुत डर था, लेकिन मुझ में बदला लेने का जुनून सवार था। अभी अमल को 1 या 2 घंटे ही हुए थे कि दूर से मसूद आता हुआ दिखाई दिया और कहने लगा, मैंने वाणिया को मार दिया है, चलो आओ उठो। मेरे दिमाग में बाबा जी की बात याद आ गई थी कि वानिया चढ़ैल हर रूप में आएगी, इसीलिए मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने अमल में व्यस्त रहा। चलो यार उठो, क्या कर रहे हो? ये कहकर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ घेरे से टकराया वह एकदम गायब हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही देर बाद दूर से वानिया भाभी आती हुई दिखाई दी और मेरे पास आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्लीज़ अली भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ किया अनजाने में किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वह मुझसे कहने लगी। लेकिन मैं अपने अमल में व्यस्त रहा और उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह वहाँ से चली गई। अमल ख़त्म होने में कुछ ही देर बाकी थी। कब्रिस्तान में ज़ोर से भूकंप आने लगा। सारी कब्रें फटने लगीं और कब्रों में से मुर्दे बाहर निकलने लगे। जिस कब्र पर मैं अमल कर रहा था वह भी कांपने लगी और उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। खौफ और दहशत से मेरा बुरा हाल था। इतने में सामने वानिया दिखी और साथ में बाबा जी भी थे। बाबा जी कहने लगे, छोड़ो, हम सब ने इसे माफ़ कर दिया है। और मुझे पीछे यामीन भी खड़ा हुआ नजर आया। यामीन भी कहने लगा, हम सब ने इसे माफ़ कर दिया है, तुम अपना अमल छोड़ो और वहाँ से उठ जाओ। मैं वहाँ से उठने ही वाला था कि अचानक मेरे कानों में बाबा जी की आवाज़ आई, अली, ये सब नज़रों का धोखा है, तुम अपने अमल पर ध्यान दो। मैं सोचने लगा कि मैंने क्या बेवकूफ़ी की थी। मैं फिर से बैठ गया और अपना अमल शुरू कर दिया। वाणिया का रूप बदलने लगा और वह धीरे धीरे चढ़ैल की शक्ल में बदलने लगी। उसका चेहरा बेहद भयानक था। वह ज़ोर से गरजी, यहाँ से तुरंत उठ जाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार दूंगी। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अचानक वह मेरी पत्नी जलीखा को पकड़ कर ले आई और उसकी गर्दन पर अपने दांत काट कर बोली, अगर तुमने अमल नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार डालूंगी। जलीखा जोर से चिल्लाई, प्लीज़ अली, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी, प्लीज़ अली। मुझे पता था कि यह सब नज़रों का धोखा है, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं
और जोर जोर से अमल पड़ने लगा। अब वहां से जलीखा, बाबा जी, यामीन और मसूद गायब हो चुके थे। सिर्फ वह मुर्दे और वाणियां वहां खड़ी थीं। उन्होंने मुर्दों के साथ मिलकर मुझ पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन जो भी पत्थर घेरे से टकराता वह वहीं पर भस्म हो जाता। जिस कब्र पर मैं अमल कर रहा था वह भी अब जोर से हिलने लगी थी। डर और दहशत से मेरा बुरा हाल था। मैंने आंखें बंद करके अपने अल्लाह से मदद की दुआ की और जोर से अमल पड़ने लगा। इतने में मुझे दूर से अजानों की आवाज़ आई। मैंने अपनी आंखें खोली तो बाहर वानिया का शरीर जल रहा था और दूर से मुझे जलीखा, मसूद, अली शबा और बाबा जी आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने मुझे बधाई दी। वानिया का शरीर जलकर अब राख बन चुका था। ने उस राख को पास ही मौजूद गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को बंद कर दिया था। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने बहुत से मासूम लोगों और अपने दोस्त का बदला ले लिया था।